आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स रहा करते थे। इस वक्त ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूनख्वार जानवरों का राज था। ये जानवर आज की वक्त की मौजूदा बिल्डिंगों से भी ऊंचे हुआ करते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। साफ अल्फाजों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इन जानवरों ने दुनिया पर हुकूमत की। फिर एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया? इस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर दुनिया से क्यों हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए? ये सब जानने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है पर हमको इससे फ़र्क पड़ता है। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर में रहने वाले इंसान की कोई हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि इसने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर देने वाली है। फिर वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद 1819 में ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान इन्हें ज़मीन के अंदर लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। इन्होंने इस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर 5 साल गुजर जाने के बाद इस फॉसिल को डायनासोर्स का नाम दिया गया। डायनासोर्स वर्ड ग्रीक ज़बान से बनाया गया है। डायनो का मतलब है टेरिबल, सोर्स का मतलब है लिजर्ड। बस यही वो दिन था जिसके बाद से ज़मीन के अंदर हज़ारों किस्म के डायनासोर डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मेगालोसॉरस ये वो डायनासोर्स था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बनाई गईं जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन पर रिसर्च बढ़ने लगी। इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई किया गया और फिर एक फ़ाइनल अपीयरेंस बनाई गई जो आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के वक्त 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज़्यादा अलग अलग डायनासोर्स के स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से भी ज़्यादा डायनासोर्स की नई नई स्पीशीज़ डिस्कवर की जाती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया जो दिखने में बहुत ही यूनिक हैं। इनमें से एक डायनासोर्स ऐसा है जिसकी दुम पर एक ब्लेड बना हुआ है। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है पहला डायनासोर 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त तक जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब इस दौर में एक साथ जुड़े होते थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। इस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था। ज़मीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थीं। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर डायनासोर्स पैदा हो रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर्स ज़मीन पर शुरुआत में आए थे वो साइज़ में 2 से 4 फीट बड़े होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड का दी एंड हुआ तो इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूनख्वार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से तब्दील हुआ था, जिसकी वजह से पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। इस वजह से ट्रायसिक पीरियड का भी खात्मा हुआ और फिर 6 लाख साल बाद ऐसे पीरियड का आगाज हुआ जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेके 145 मिलियन साल तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नई नई तरह के डायनासोर्स उभर कर आने लगे थे और जमीन बड़े बड़े खूनख्वार मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर से भरती जा रही थी।
ये डायनासोर्स साइज में 15 मीटर तक लंबे होते थे और हज़ारों केजी से भी ज़्यादा इनका वज़न होता था। इस जुरासिक पीरियड में ज़मीन पर डायनासोर्स की एक ऐसी भी नस्ल थी जो हवा में उड़ सकते थे। ये डायनासोर्स 3 से 4 फीट बड़ा हुआ करता था। इसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हो गया और एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता था। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर्स की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी। नई नई तरह के डायनासोर्स इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूनख्वार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसॉरस जो कि आज तक इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और सबसे बड़ा डायनासोर्स था। 77 टन वजनी अर्जेंटिनोसॉरस और टी-रेक्स जो कि आज के वक्त दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर्स है, जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा जा चुका है। वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इसी दुनिया में आया था। इसका जबड़ा किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर होता था, जो किसी भी चीज को लम्हों में काट सकता था। डायनासोर्स के अलावा जमीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी। इससे पहले जमीन पर अलग अलग किस्म के दरख्त, फूल, पौधे हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में एक ऐसा डायनासोर्स दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भाग सकता था, जिसे पहली बार 30 जून 1879 में डिस्कवर किया गया था। ये डायनासोर्स अपने वक्त का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर्स था, जो कि आज के वक्त के ऑस्ट्रिच की तरह दिखता था। इसका साइज 20 फीट तक लंबा होता था। इसका वजन 200 से 250 केजी वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर्स भी इसी क्रिटेशियस पीरियड में आया था। ये डायनासोर्स 36 फीट बड़ा होता था। इसका वजन 300 से 350 केजी जितना वजनी होता था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक उड़ने वाला डायनासोर्स था। क्रिटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर्स जन्म ले रहे थे। जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था। जमीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया। जमीन पर डायनासोर्स रोजमर्रा की तरह चल फिर रहे थे। कुछ डायनासोर्स नींद में थे, कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक आसमान पर एक रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, वो जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड का जमीन पर गिरना क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइन से 150 गुना ज्यादा थी। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के इलाके युकाटन पेनिसुला में जाके टकराया था, जिसने कुछ ही देर में ज़मीन से डायनासोर्स को मिटाकर राख बना दिया था। ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा ज़मीन पे बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 1 बिलियन ज़्यादा थी। इस एस्टेरॉयड अटैक ने ज़मीन का टेम्परेचर 1200 सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद तमाम डायनासोर्स जलकर राख हो गए थे। ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी। इस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह ज़मीन पर बरस रही थी। एस्टेरॉयड के गिरने के बाद ज़मीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आती थीं और हज़ारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़क गई थी, जिसने करोड़ों दरख्तों को जला डाला। करोड़ों सालों तक ज़मीन पर राज करने के बाद ये द्योहेकल डायनासोर्स सिर्फ एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से ज़मीन से मिट गए थे और ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ।